तो दोस्तों स्वागत है। बैड रिजल्ट आया है फेयरकैम ऑर्गेनिक्स का। ये आप बहुत सारे जगह पे देख चुके होंगे। हालांकि दोस्तों मैं और मेरे कहने पर भी बहुत लोग यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो हालांकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बट मेरा जिम्मेदारी बनता है आप लोगों को कुछ फेयरकैम के बारे में बताने का। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं खुद क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और दोस्तों प्रॉपरली बताऊंगा आखिर चल क्या रहा है पूरा सेक्टर में। दोस्तों इससे पहले जितने सारे केमिकल शेयर का रिजल्ट पब्लिश हुआ है, आपने देखा है 90% कंपनी का रिजल्ट गंदा आया है। 90% कंपनी का रिजल्ट गंदा आया है। और इसी कंपनी का रिजल्ट थोड़ा बहुत फ्लैट हो सकता था और थोड़ा गिर सकता था। हालांकि मैंने इतने परसेंट रॉ मटेरियल में हिट होगा सोचा नहीं था। तो दोस्तों क्या यहाँ पे सचमुच रिजल्ट गंदा आया है? क्या सचमुच रॉ मटेरियल इतना महंगा हो गया है? इसी चक्कर में हम सब कल 20% लोअर सर्किट देखने वाले हैं ना, इसमें और कुछ चक्कर चल रहा है? आइए जानते हैं। तो फेयरकैम ने पब्लिश किया है ये रिजल्ट, जहाँ पे हम दो चीज़ ज़रूर देखेंगे। हालांकि बहुत लोग ने बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज ज़रूर किया होगा, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ नज़र आ रहा है। मैं ये गंदा जो रिजल्ट आया है बाद में दिखाऊंगा। क्या मुझे यहाँ पे भी कुछ अच्छी चीज़ नज़र आ रहा है? हाँ, मुझे एक चीज़ नज़र आ रहा है जो बैलेंस शीट में नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कंपनी ने यहाँ पे फिक्स्ड एसिड बढ़ाया है। मतलब अगले साल जो 2030-24 में कुछ करना चाहता है वो यहाँ पे फिक्स्ड एसिड में कन्वर्ट हुआ है। मतलब मुझे यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म व्यू में अच्छा पैसा बनने का मौका नज़र आ रहा है, क्योंकि कंपनी ने कुछ अच्छा करेगा और इनके लिए फिक्स्ड एसेट बढ़ाया है। ठीक है, कंपनी ने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी है, जो इन्वेंटरी था उसका अभी यहाँ पे इन्वेंटरी कम है। ये 2022 31 मार्च का डाटा है और 5151 अभी इन्वेंटरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी के पास जितने सारे इन्वेंटरी था वो इन्वेंटरी अभी कैश में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और बाकी जितने सारे डाटा है सारे पॉजिटिव में हैं। अब अगर स्क्रीनर पे जाके देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग था वो भी कम हुआ है, जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के पास कैश का अमाउंट भी बढ़ा है। कंपनी के पास जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो भी कम हुआ है, नज़र आ रहा है। तो मतलब फंडामेंटली तो कंपनी अच्छे हुआ है। बट विराट कोहली अगर कप्तानी छोड़ देता है और अपने बैटिंग को सुधार कर अच्छे इनिंग्स खेलने का कोशिश करता है और उसके दौरान अगर उनका एक दो इनिंग्स में रन नहीं बनता है, तो क्या हम विराट कोहली को पूरा इंडियन टीम से बाहर फेंक देंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो ऑब्वियसली कल आप फेयर कैम को सेल कर दीजिए। और अगर आपका जवाब ना है तो मैं जो बोलने वाला हूँ वो आप पूरा सुनिए। ठीक है, क्योंकि हम एक क्वार्टर में और दो क्वार्टर में लॉस सस्टेन कर सकते हैं। अगर आपके पास इस लॉस लेने का क्षमता नहीं है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप 98% कैटेगरी का है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैंने जितने सारे गुरु से सीखा है सिर्फ 2% ही सस्टेन करता है। क्योंकि दोस्तों याद करिए मेरा पुराना वीडियो, जब मैंने आप लोगों को बोल रहा था एग्जैक्ट 100% राइट इन्फॉर्मेशन दे रहा था। पहली बार फेयर कैम ने कॉन कॉल प्रेजेंट किया था और उस कॉन कॉल में बहुत बड़े बड़े फंड हाउस ने इन्वेस्ट करने का इरादा किया था। उसमें आईसीआईसीआई एक्सिस भी शामिल थे। एक बार कॉन कॉल को देखिए, बहुत सारे बड़े बड़े फंड हाउस वहाँ पे शामिल थे, क्योंकि उनका ओपीएम अच्छा हुआ था। अब ये ओपीएम गंदा क्यों हुआ है? सब बोल रहे हैं गंदा हुआ है, रॉ मटेरियल हीट है। अब यहाँ पे दो पॉइंट हो सकता है। एक, अभी जो शेयर प्राइस है ये इससे और बहुत ज़्यादा करेक्ट हो सकता है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बेहतरीन आपके लिए यही है, आप यहाँ से क्विट करिए। नहीं तो आप इनको देख सकते हैं, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो हुआ है, जो बहुत ज़्यादा हुआ है, ये जो है ये मैनिपुलेटेड डाटा है। कौन करवाया? ये हो सकता है बहुत बड़े ग्रुप है जिनको प्रॉपर नॉलेज है, जो चाहता है एक साल में 2 साल में शेयर प्राइस यहाँ से बहुत ज़्यादा भागे और वो सारे रिटेल लोगों से
माल लेकर, मतलब कम से कम अगर ये रिजल्ट पब्लिश कर दे तो मतलब यहाँ पे सबसे गंदा, यहाँ पे जहाँ पे 21 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था सिर्फ यहाँ पे 3 करोड़ रह गए हैं। तो मतलब ऑब्वियसली जितने सारे रिटेल दोस्त हैं सब तो बेच देगा। तो मतलब मुझे बड़े वॉल्यूम में मिल जाएगा, क्योंकि मुझे जो चाहिए था बल्क प्रोडक्ट चाहिए था, वो भी कितना मुझे चाहिए था 1400-1500 के भाव में, और वो मुझे भाई एक ही दिन में मिल जाएगा। वो मुझे एक ही दिन में मिल जाएगा, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे बार बार यहाँ पे धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट लेवल में कंज्यूम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, एक ही दिन में मिल जाएगा। अगर ऐसे है तो भाई उसके बाद धीरे धीरे बैठे रहेंगे ना, और नहीं तो ऊपर लेके जाएंगे। मुझे सिर्फ एक ही मैसेज देना है फंडामेंटल, मतलब हम यहाँ पे अगर बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट तो और भी इंप्रूव हुआ है ना कंपनी का। सिर्फ एक क्वार्टर में हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा हिट है, और चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड एंड वर्क इन प्रोग्रेस में नेगेटिव चीज़ है। बट क्वेश्चन यही है, ये प्रॉब्लम सारे एक ही क्वार्टर में क्यों लिया गया? क्या मैनेजमेंट जो है वो इनका जवाब देगा? अगर वो लोग आगे बोलेगा दिस जो प्रॉब्लम हुआ है ये परमानेंट प्रॉब्लम है, तो हम भी अपना स्टेक छोड़ देंगे। अगर ये प्रॉब्लम सिर्फ एक क्वार्टर का प्रॉब्लम है और शेयर प्राइस ऊपर से नीचे अगर 20% भी गिरे ना, तो ये तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। तो मतलब मुझे पर्सनली लग रहा है ये ऑपरेटिंग गेम है। बिलीव नहीं हो रहा है ना, आप जाइए एसीसी में देखिए, ऑल टाइम लो चल रहा है प्रॉफिट, बट शेयर प्राइस फिर भी आप चल रहा है। मैं मतलब दो पैर से ऐसे कम से कम 10 कंपनी देख चुका हूँ। एक है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, देखिए आप शेयर प्राइस फिर भी बढ़ रहा है, बट वहाँ पे प्रॉफिट जो हुआ है ऑल टाइम लो पे चल रहा है। ऐसे क्यों हुआ है? ये सब में ऑपरेटिंग गेम चल रहा है। ऐसे एक इशू लेकर, सिर्फ एक इशू लेकर ये पीएनएल को मॉडिफाई करना इस छोटे कंपनी के लिए बहुत ही आम बात होता है, ठीक है ना। तो अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये सब प्रॉब्लम जो ऑपरेटर करता है इनको थोड़ा सा आपको पेशेंसी के साथ देखना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों आप लार्ज कैप नहीं तो मिड कैप में बैठे रहिए, वो आपके लिए बेहतर होगा, उसमें मैनिपुलेशन कम चलता है। और मेरा जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैं मेरा स्टेक कम नहीं करने वाला। मैं तो देखना चाहता हूँ ऑपरेटर साहब नीचे कितने तक लेके जाता है, क्योंकि मुझे इसका लॉन्ग टर्म व्यू पता है। ये जो कैपेक्स करने वाले हैं उस कैपेक्स से जो फंड आने वाले हैं वो मुझे वो प्रॉफिट लेना है। तब तक मैं इसी को इसके जो शेयर है इसमें बैठे रहूँगा, क्योंकि इससे पहले भी शेयर प्राइस 1900 से लेकर 1100 के भाव में ले गया था, फिर 1100 के लेके 2500 के भाव में ले गया था। फिर अगर इसको 1400 में लेके आना है और फिर अगर 3000 तक लेके जाना है तो ओके, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा।